जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 8 मैथ के सेकंड एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। ये सेकंड एक्सरसाइज जो है अभ्यास 1.b है। इसका पहला वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह अभ्यास 1.b जो है, पहला क्वेश्चन इसमें जो दे रखा है ये देखिए, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। यहाँ पर है क्या, पहला सवाल दे रखा है कि आपका जो दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर अगर होगा तो ये सत्य कहलाएगा, अगर नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, असत्य कहलाएगा। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हमको दायां पक्ष तो क्या दे रखा है, 8/-8/5 दे रखा है, और बायां पक्ष यहाँ पर एक नहीं है, इसके बराबर है कि नहीं ये जानकारी करने के लिए हमको इसको हल करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे। -4 अपॉन कितना लिखा है, 5, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 4 अपॉन कितना लिखा हुआ है, दोबारा से 5 लिखा हुआ है। अब 5 और 5 का एलसीएम होगा 5। उसके बाद में एक बार इसका 5 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 5 से ज़्यादा ना हो, तो एक बार जाएगा, एक चौको कितना हो जाएगा 4, तो माइनस का 4 आया, माइनस लगा दिया। 5 एकम 5, एक चौको कितना हो जाएगा 4। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस तो हो जाएगा, लेकिन संख्या आपकी माइनस की है तो यहाँ पे माइनस का 8 कितना आ जाएगा, 5। हमने ये जो लिया था अभी यहाँ पे लिया था LHS को मैंने हल किया तो ये आपका आंसर क्या आ गया है, -8/5, जो कि RHS के क्या है, इक्वल है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये कथन क्या है, सत्य है। इसका जो सेकंड पार्ट यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, -6/7 + 6 एक परिमेय संख्या नहीं है। वो कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिए कि परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के फॉर्म में होती है, लेकिन Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब वो परिमेय संख्या कहलाती है। और हमको पता है कि यहाँ पर Q का मान 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों ही जगह क्या है, यहाँ 7 है, यहाँ कुछ P/Q, यहाँ पे 6 के नीचे Q था नहीं। जब हम हल करेंगे तो 0, इसमें आंसर नहीं आएगा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इस सवाल में कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए, सत्य होगा कि असत्य। ये आपका असत्य हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। अब उसके बाद ये इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो दे रखा है, लिखा दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो जैसे दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम अगर हम आगे पीछे कर देते हैं तो योगफल वही रहता है। ये सही कह रहा है कि गलत, ये एकदम सही कह रहा है, यानी कि ये क्या होगा, ये सत्य होगा। अब यहाँ पर लिखा तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। चाहे एक परिमेय संख्या हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, उनको हम अगर ऐड करेंगे तो उनकी एक जो योगफल आएगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ कह रहा है नहीं होगा, तो ये असत्य कह रहा है। ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। यहाँ पर पहला सवाल दे रखा है -3/4, जोड़ कर कह रहा है तो जोड़ का निशान लगाएंगे। 3 लिखा हुआ है, उसके बटे में कुछ नहीं है तो हमें 1 को यहाँ पर लेंगे। 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 एकम 4, 1 त्रिका कितना हो जाएगा 3। तो माइनस लगा था, माइनस लगा दिया, प्लस लगाया, ये लगा हुआ है, 1 चौको 4, 4 बार गया, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12। अब माइनस और प्लस आपका होता है माइनस, तो 12 में से 3 को जब हम घटाएंगे तो आएगा 9/4। 9/4 जो आया है ये आपका आंसर आया है। ये पूछ रहा है कि आपसे परिमेय संख्या है, जोड़ दिया है मैंने, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो परिमेय संख्या जो होती है P/Q के रूप में होती है। Q का मान यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर 4 आया है तो ये 0 के बराबर नहीं है, अतः यह क्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट देखिए दे रखा है। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि -1, यहाँ कुछ इसके बटे में नहीं तो 1 मान लेंगे। प्लस के लिए बोल रहा था, आप प्लस लगा दीजिए। उसके बाद में लिखा -2/3, यहाँ पर -1/1, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा 3। 1 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, 1 तिरका 3, 3 बार गया है आपका, तो 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, माइनस लगा हुआ था, माइनस लगा दिया। यानी उसके बाद में आपको देखना है यहाँ पे माइनस लगा है, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, एक बार गया तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2।
अब यहाँ पे लिखा है माइनस माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस कर दिया, 3 2 कितना हो गया 5, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 5 बटे में लिखा हुआ था 3, तो यहाँ पे -5/3 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। आपसे ये पूछ रहा है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो यहाँ पे q का मान देखिए आप, ये -5 है, q आपका 3 है, तो ये परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अतः यह परिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है दोनों पक्षों को हल कर सत्यापित कीजिए, यानी कि RHS और LHS को हमको हल करना है। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो सत्यापित हो रहा है, यदि इक्वल नहीं आ रहा है तो ये सत्यापित नहीं होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे RHS। RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड, इसको हल करेंगे -9/13 प्लस माइनस हो जाएगा -5 बटे हो जाएगा 8। 8 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 8 और 13 का एलसीएम लेंगे। देखिए 13 और 8 का एलसीएम, जब संख्या आपस में कटती नहीं है तो यही इसका एलसीएम गुणा करने पर आ जाता है। 13 8 कितना होगा 104, 13 8 104, तो यहाँ पर 104 हमने लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर 13 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 104 से ज़्यादा ना हो, तो 13 8 104, 8 बार गया, 8 का 9 में गुणा करो, 8 9 कितना हो जाएगा 72, माइनस लगा था माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस था यहाँ भी माइनस लगा दिया। 8 का टेबल ऐसा पढ़ोगे कि 104 से ज़्यादा ना हो तो 13 बार जाएगा, और 13 पचे कितना होता है 65। अब हमको 72 माइनस कर दिया है और 65 माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। तो 5 इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब आप 5 और 2 कितना होगा 7, 6 और 7 कितना होगा 13, 13 यहाँ पर लिखिए। माइनस की संख्या बड़ी है, यहाँ भी माइनस है, ये माइनस की संख्या बड़ी, इसलिए माइनस का 1/137/104। ये आपका आया है कौन सा RHS साइड। अब हमको LHS साइड इसका सॉल्व करना है। देखिए LHS साइड क्या दे रखा है, -5/8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -9/13। अब यहाँ पे 8 और 13 का एलसीएम अभी मैंने किया था 104 आया था, तो 104 लिख लिया। 8 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 104 से ज़्यादा ना हो तो 13 बार जाएगा, और 13 पचे कितना हो जाएगा 65। यहाँ पे माइनस लगा था मैंने लगा दिया माइनस, फिर से माइनस लगा था लगाया। 13 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 104 से ज़्यादा ना हो तो ये 8 बार जाएगा। 8 का हम 9 में गुणा करेंगे, 8 9 कितना हो जाएगा 72। अब इन दोनों को मैंने अभी जोड़ा था तो 137 आया था, तो 137 आया है। माइनस माइनस प्लस तो हो जाता है, लेकिन चिन्ह जो उसी संख्या का आता है जो संख्या बड़ी होती है। यहाँ पे 72 माइनस का है तो -137 आएगा। नीचे लिखा हुआ है 104। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि LHS भी क्या आ रहा है आपका, LHS भी इक्वल है किसके RHS के। तो ये आपका क्या हो रहा है सत्यापित हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख दें अतः यह सत्यापित हो रहा है, अतः यह सत्यापित हो रहा है। का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 3 और इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 को मानेंगे। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -7/12, और यहाँ पे बराबर का निशान लगा है। ये आपको पहले RHS बाद में हल करना है। अब यहाँ पे आप LHS पहले हल कर लीजिए। तो देखिए 12 और 1 कैल्शियम आएगा 12, 1 का टेबल 12 बार पढ़ेंगे तो 12 बार भाग जाएगा। 12 तिया कितना होगा 36, माइनस लगा था माइनस लगा दिया मैंने। 12 एकम 12, 1 बार गया, 1 सत्य कितना होगा 7। अब 36 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो यहाँ आएगा 29, और यहाँ पर नीचे अपॉन में क्या लिखा हुआ 12। तो ये आपका क्या आया है, ये आपका आया है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी के इक्वल में हमारा RHS आना चाहिए तभी ये सत्यापित होगा। अगर नहीं आता है तो ये सत्यापित नहीं होगा। देखिए -7 बटे कितना लिखा हुआ है 12, प्लस यहाँ पर 3 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मान लेंगे। 12 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 12, 1 12 12, 1 बार गया तो 1 का 7 में गुणा करोगे तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7, माइनस लगा दिया मैंने लगा हुआ था, प्लस लगाया
1 का पढ़ा ऐसा पढ़ना 12 से ज़्यादा ना हो तो 12 बढ़ जाएगा, 12 तियाँ कितना हो जाएगा 36। अभी यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 36 में से जब 7 को आप घटाएंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा 29 आएगा। और यहाँ पे नीचे कितना लिखा हुआ था, 12 लिखा हुआ था, ये देखिए 29/12 ये आपका क्या आया है RHS, यानी राइट हैंड साइड भी 29/12 आया है और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है 29/12 आया है। अतः ये क्या है सत्यापित करता है, सत्यापित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस b का मान हो -15/11 हो तो b और प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि इसको हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि a मान लीजिए यहाँ पर 3 है और b यहाँ पर है 5, तो इसका मान क्या आएगा 5 3 8 आएगा। और यहाँ पर दोबारा अगर हम b यहाँ पर पहले ले लें और a को अगर हम बाद में ले लें, a को मतलब क्या है यहाँ पर 3 है, a को अगर हम बाद में ले लें तो इनके मान में कोई परिवर्तन आएगा क्या 5 3, तब भी क्या हो जाएगा 8 आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी कह रहा है a प्लस बी अगर ये संख्या है तो b प्लस ए भी क्या होगा, b प्लस ए बराबर भी -15/11 आपका आंसर आएगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। लिखा है निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। यहाँ पर आप देखिए कि जो RHS है वो LHS के बराबर है कि नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन सी संख्या कम है वही संख्या आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है, बस इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है RHS में -12/7, क्या LHS में ऐसा है -12/7 है। यहाँ पर लिखा 5/-11, यहाँ पे 5/-11 कहीं है नहीं है, तो यही 5/-11 को हम यहाँ पर यही 5/11 को 5/-11 को हम फिलअप कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड पार्ट में भी यही आपका दे रखा है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि 5/6 ± 7/12, इन दोनों संख्याओं में से देखिए अभी पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे LHS में है क्या क्या है -7/12 है, ये -7/12 है, 10 है 10 है, क्या यहाँ पे 5/6 है 5/6 नहीं है, तो इस 5/6 को ही यहाँ भर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा फिलअप का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 3/4 प्लस और माइनस हो जाएगा -8 लिखा हुआ है 9, उसके बाद में यहाँ पर प्लस है 5 कितना लिखा हुआ 8। अब आपको हरों का यहाँ पर क्या करना होगा, लासा करना होगा। इन तीनों संख्याओं का हरों का लासा आपका 72 आएगा। 72 यहाँ पे 4 का ऐसा टेबल पढ़ना है 72 से ज़्यादा यानी 72 से ज़्यादा ना हो तो 18 बढ़ जाएगा, 18 चौको 72। अब 18 का 3 में गुणा करोगे 18 तियाँ होता है 54, तो 54 लिख दिया, माइनस लगाया। 9 अट्ठे 72 होता है, 8 का गुणा हम 8 में करेंगे 8 अट्ठे होता है 64, प्लस लगाया और 8 9 होते हैं 72, 9 पना कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पर देखिए आप ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की है, इन दोनों को पहले हम जोड़ देते हैं फिर 64 से घटा देते हैं, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, उसके बाद में 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर प्लस की दोनों संख्याएं थी तो प्लस का आएगा, उसके बाद लिखा हुआ माइनस का 64 अपॉन में लिखा हुआ है 72। यहाँ पर 99 में से 64 घटाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस होता है माइनस। 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, अब 9 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 3। लेकिन छोटी संख्या यहाँ पे है माइनस की, इसलिए यहाँ पर माइनस का नहीं आएगा। अगर बड़ी संख्या माइनस की होती तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह था। यहाँ पर लिखा हुआ नीचे 72, ये आपका 35/72 जो आया है, ये आपका 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है -9/10 प्लस 22/15 प्लस और माइनस हो जाएगा -13 कितना हो जाएगा 20। इन तीनों संख्याओं को जब आप एलसीएम लेंगे, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आपका आएगा 60। यहाँ पे इसमें भाग देना है, 10 का होता है 60 और 6 बार गया, 6 9 कितना हो जाएगा 54। यहाँ पे माइनस लगा था माइनस लगा दिया, प्लस लगा है लगाया, 15 चौको 60 और 22 चौको कितना हो जाएगा आपका
88 हो जाएगा। यानी उसके बाद में माइनस लगा है, 20 3 60, 13 3 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा आपका 39। अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो आप क्या करिए पहले माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ लीजिए। 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, उसके बाद में 5 और 3 हो जाएगा 8, एक कैरी था 13 वाला, तो 8 एक कितना हो जाएगा 9, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। यहाँ पे 54 जो है वो माइनस की संख्या, इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। अब आपका प्लस का 88 लिखा हुआ, प्लस का 88 लिख दिया मैंने। उसके बाद में यहाँ पे माइनस बटे में लिखा हुआ था 60, तो मैंने यहाँ पे क्या किया इसको 60 लिख दिया। अब 93, ये माइनस का है ये प्लस का, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 93 में से 88 को घटाना है, तो यहाँ पे एक कैरी जाएगा क्योंकि 8 घट नहीं सकता है, तो 13 में से जब 8 जाएगा तो आपका बचेगा 5, एक कैरी यहाँ से चला गया था, तो 8 में से जब 8 जाएगा तो बचेगा 0। अब यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी, इसलिए माइनस का 5 बटे कितना हो जाएगा 60। अब ये देखिए 5 और 60 एक संख्या से जब टेबल से कट जाते हैं तो इसको हम काट दे रहे हैं। देखिए 5 एकम 5, माइनस लगा था माइनस लगा दिया, और 5 एकम 5, एक बचा, एक यहाँ गया तो 10 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया, यानी कि माइनस का 1/12 आपका इस सम्स का क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है निम्नांकित को योग की संक्रियाएं के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। यहाँ पर सवाल दे रखा है 3/7, और आपको यहाँ पर देखना है कि संक्रियाओं के प्रगुणों का प्रयोग करके आपको योग ज्ञात करना है। तो जो बेस होगा उसको आप ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस लगाइए, माइनस का 5/14 लिखा है 14 लिख दिया, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 11 बटे हो जाएगा 14, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब 3/7 जैसे लिखा था लिख दीजिए उसको वैसे ही। यहाँ पे 14 और 14 का एलसीएम 14 ही आएगा, एक बार जाएगा, 1 का 5 में गुणा, 5 एकम 5, माइनस लगा दिया, माइनस 14 एकम 14, 1 11 में कितना होगा 11, इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 3/7 लिखा है, 3/7 मैंने लिख दिया। उसके बाद माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो हम 11 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 16 आया, बटे में लिखा था 14 तो 14 लिख दिया। इन दोनों को अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3/7 ये लिखा हुआ था, और उसके बाद में ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 16 बटे कितना है 14 लिखा हुआ था। 14 और 7 का एलसीएम आएगा 14, 7 दूनी 14, 2 3 कितना हो जाएगा 6, माइनस यहाँ पे 14 का पढ़ा ऐसा पढ़ो, 1 14 से ज़्यादा ना हो तो एक बार जाएगा, 1 का 16 में गुणा तो 16। अब 16 में से 6 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 10, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 10 बटे आएगा 14। अब इन दोनों संख्याओं को दीजिए काट, तो 2 पंचे हो जाएगा 10, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिया, और 2 सत्ते कितना होगा 14। ये जो आपका आया है ये इसका आंसर है। ये 7th का फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है माइनस का 5/7। चलिए 7th के सेकंड पार्ट का देखते हैं क्या है। यहाँ पर लिखा है 2/5। यहाँ पर आपको प्रगुणों के प्रयोग करके योग ज्ञात करना है, तो बेस में आपके अगर 5 है, दूसरी संख्या कोई बेस में 5 है तो वो संख्या लेंगे। यहाँ पर माइनस, यहाँ लिखा 4 माइनस 4/-5, तो माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा 5, इसको ब्रैकेट में दोनों संख्याओं को बंद कर लीजिए। अब ये प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिया मैंने। उसके बाद में ये माइनस से माइनस को काट दिए, देखिए दोनों ऊपर अपॉन में है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको हम माइनस से माइनस को क्या कर दे रहे हैं प्लस, यानी काट दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 8/3। उसके बाद में जो 3 बेस में है संख्या और कौन सी है ये है, तो माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2/3, इसको अलग ब्रैकेट में। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, 5 आएगा एलसीएम एक बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम कितना आएगा 2, और यहाँ पे 5 एकम 5, 1 चौका कितना हो जाएगा 4, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए 3 इसका भी एलसीएम आएगा, एक बार जाएगा, 8 एकम 8, माइनस लगाया, एक बार गया, 2 एकम 2। अब इन दोनों को हम हल करेंगे, देखिए 4 में से 2 गया तो माइनस का 2 बटे कितना आएगा 5। अभी यहाँ पे ब्रैकेट को लगा के रखते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, प्लस लगाया, 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6 बटे नीचे लिखा हुआ है 3, ब्रैकेट को लगा दीजिए। अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पर देखते हैं हल करके, माइनस का 2/5
प्लस का 6/3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 15। 3 बार जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 माइनस का प्लस लगाया, 5 बार गया, 5 का 6 में गुणा, 6 पंचे 30। अब 30 में से 6 को घटाना यानी माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास बचेगा 24, 24 और बटे में लिखा हुआ है आपका 15। अब यहाँ पर देखिए प्लस की संख्या बड़ी थी तो हमको यहाँ पर प्लस का आंसर मिला है। अब इन दोनों को काट दीजिए आप। जैसे ही इसको काटेंगे तो आपका आंसर देखिए 3 से काट दिए, 3 अट्ठे 24 और 3 पचे, इन पचे कितना हो जाएगा 15। यानी जो 8/5 आया है यही आपका क्या 7th के सेकंड पार्ट का आंसर आया हुआ है। हमारी सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।